इस वीडियो में हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में उनके जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई सन 1861 ईस्वी में हुआ। 7 अगस्त सन 1941 को उनका देहावसान हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। वे विश्व विख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। वह बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युगद्रष्टा थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिसकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी हुई हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचना है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म देवेंद्र नाथ टैगोर और शारदा देवी के संतान के रूप में 7 मई सन 1861 को कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ। उनके स्कूल की पढ़ाई प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में हुई थी। टैगोर ने बैरिस्टर बनने की चाहत में सन 1878 में इंग्लैंड के ब्रिजस्टोन में पब्लिक स्कूल में नाम दर्ज कराया। उन्होंने लंदन कॉलेज से कानून का अध्ययन किया, लेकिन 1880 में बिना डिग्री हासिल किए ही वापस आ गए। उनका 1883 में मृणालिनी देवी के साथ विवाह हुआ। बचपन से ही उनकी कविता, छंद और भाषा में अद्भुत प्रतिभा का आभास लोगों को मिलने लगा था। उन्होंने पहली कविता का 8 साल की उम्र में लिखी थी। 8 साल की उम्र में उन्होंने सन 1877 में केवल 16 साल की उम्र में उनकी लघु कथा प्रकाशित हुई थी और 8वें साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी थी। भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युगद्रष्टा टैगोर के सृजन संसार में गीतांजलि, पूर्वी प्रवाहिनी, शिशु भोलानाथ, महुआ, वनवाड़ी, परिशेष, पुनश्च, विथिका, शेषलेखा, चोखेरवाली, कणिका, नैवेद्य, मायर खेला एक ही है, और क्षणिका आदि शामिल हैं। देश और विदेश के सारे साहित्य, दर्शन, संस्कृति आदि उन्होंने आहरण करके अपने अंदर सिमट लिए थे। इन्होंने अपने अंदर ब्राह्मण धर्म के होने के कारण अपनी रचनाओं व कर्म के द्वारा उन्होंने सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाया। मनुष्य और ईश्वर के बीच जो चिर स्थायी संपर्क है, उनकी रचनाओं के अंदर वह अलग अलग रूपों में उभर कर आता है। साहित्य की शायद ही ऐसी कोई शाखा है जिनमें उनकी रचना न हो। कविता, गान, कथा, उपन्यास, नाटक, प्रबंध, शिल्पकला सभी विधाओं में उन्होंने रचना की है। उन्होंने कुछ पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। अंग्रेजी अनुवाद के बाद उनकी प्रतिभा पूरे विश्व में फैली। उनकी लोकप्रिय रचना गीतांजलि लोगों को इतना पसंद आई कि इसे जर्मन, फ्रेंच, जापानी, रूसी आदि विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवादित किया गया, जिससे टैगोर का नाम दुनिया के कोने कोने में फैल गया। रविंद्रनाथ ने अपनी कहानियों में साधारण महिमा का बखान किया है। उनकी कहानियों में काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर आज भी लोकप्रिय कहानियां हैं और लगातार चर्चा का विषय बनी रही हैं। उनके लिए समाज और समाज में रह रही महिलाओं का स्थान तथा नारी जीवन की विशेषताएं
गंभीर चिंतन के विषय थे और इस विषय में भी उन्होंने गहरी अंतर्दृष्टि का परिचय दिया। रवींद्रनाथ की रचनाओं में स्वतंत्रता आंदोलन और उस समय के समाज की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। उन्होंने विश्व के सबसे बड़े नरसंहार में से एक 1919 में हुए जलियांवाला बाग कांड की घोर निंदा की है और इसके विरोध में उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन द्वारा दिए गए सर की उपाधि को वापस कर दिया। आज़ादी का सपना ऐसी भयावह घटना के बाद भी पस्त नहीं हुआ। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से उफन पड़ी थी। टैगोर को बचपन से ही प्रकृति का सानिध्य बहुत भाता था। वह हमेशा सोचा करते थे कि प्रकृति के सानिध्य में ही विद्यार्थियों को अध्ययन करना चाहिए। इसी सोच को मूर्त रूप देने के लिए वह सन 1901 में सियालदह छोड़कर आश्रम की स्थापना करने के लिए शांति निकेतन आ गए। प्रकृति के सानिध्य में पेड़ों, बगीचों और एक लाइब्रेरी के साथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। टैगोर ने करीब करीब 2230 गीतों की रचना की है। रविंद्र संगीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। उनकी अधिकतर रचनाएं तो अब उनके गीतों में शामिल हो चुकी हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ठुमरी जैसी प्रभावशाली और प्रभावित ये गीत मानवीय भावनाओं के अलग अलग रंग प्रस्तुत करते हैं। 16 अक्टूबर सन 1905 को रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में कोलकाता में मनाया गया रक्षाबंधन उत्सव से बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन ने भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात किया था। गुरुदेव ने जीवन के अंतिम दिनों में चित्र बनाना शुरू किया। इसमें युग का संशय, मोह, क्लांति और निराशा के स्वर प्रकट हुए हैं। मनुष्य और ईश्वर के बीच जो चिर स्थायी संपर्क है, उनकी रचनाओं में वह अलग अलग रूपों में उभरकर सामने आया। टैगोर और महात्मा गांधी के बीच राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर हमारे हमेशा वैचारिक मतभेद रहा है। जहां गांधी पहले पायदान पर राष्ट्रवाद को रखते थे, वहीं टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत अधिक सम्मान करते थे। टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का विशेषण दिया है और विशेषण दिया था। एक समय था जब शांति निकेतन आर्थिक कमी से जूझ रहा था और गुरुदेव देश भर में नाटकों का मंचन करके धन संग्रह कर रहे थे। उस वक्त गांधी जी ने टैगोर को 60,000 रुपये के अनुदान का चेक दिया। गुरुदेव बाद के दिनों में चित्र भी बनाने लगे। रविंद्रनाथ ने अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन सहित दर्जनों देशों की यात्राएं की। 7 अगस्त 1941 को देश की इस महान विभूति का देहावसान हो गया। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। ये था आज की वीडियो में रविंद्रनाथ टैगोर जी की जीवनी के बारे में। धन्यवाद।